सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आप सभी की दीपावली मंगलमय हो। भगवान राम के रावण के ऊपर विजय के बाद जब अयोध्या लौटना हुआ तो अयोध्यावासी दीप का उत्सव मनाए, उनका स्वागत किए और पूरी अयोध्या नगरी जगमगा उठी। और तब से आज तक वो परंपरा चलती आ रही है। उस समय तो सिर्फ अयोध्या में वह बात हुई थी, लेकिन अब पूरे भारत में और भारत से भी बाहर जहाँ हिंदू रह रहे हैं वहाँ भी दीपावली मनाई जा रही है। और जो हिंदुओं के समर्थक हैं वे भी मना रहे हैं और जहाँ जहाँ हिंदुओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा है वे भी मना रहे हैं। और अब यह एक वैश्विक उत्सव हो चुका है। व्यापार का भी बहुत बड़ा उत्सव हो गया है। खरीदारी भी बहुत तगड़ी होती है धनतेरस में और इसके बाद फिर जो है दीपावली में। और मिठाइयों का आदान प्रदान सब होता है और रोशनी होती है, दीप जलाए जाते हैं और पटाखे भी छोड़े जाते हैं, आतिशबाजी बहुत होती है। लेकिन यहाँ पर जिस बात की चर्चा करने के लिए मैं आया हूँ वह है श्री जावेद अख्तर जी का जय श्री राम, जय सिया राम बोलना। तो अब जय श्री राम और जय सिया राम वे सोचते हैं भिन्न है, लेकिन ऐसा है नहीं। असल में जो श्री लगा हुआ है जय श्री राम में, तो श्री जो है सिया के लिए ही है, लेकिन ये सोचते हैं कि राम के लिए ही सिर्फ है श्री। तो इस तरह का कन्फ्यूजन जो गैर हिंदू हैं उनको ऐसा होता है। लेकिन जय श्री राम और जय सिया राम एक ही है। जावेद अख्तर विद्वान होते हुए भी इस चीज़ को नहीं समझते हैं, शायर होते हुए भी नहीं समझते हैं। जय श्री राम बोलने में दिक्कत इन लोगों को होती है क्योंकि उनको लगता है कि यह एक ऐसा नारा है, ऐसा उद्घोष है जिसका कि कोई पॉलिटिकल भी मीनिंग है, उसके कारण भी दिक्कत होती है। फिर ये आज तक आप सोचना होगा कि ये जो है जावेद अख्तर जनाब, तो ये जो है बॉलीवुड के बहुत बड़े डायलॉग लिखने वाले, फिल्मों में इनकी वो रही है, इनकी धर्मपत्नी भी जो हैं शबाना आजमी जी, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही है फिल्मों में। लेकिन ये फिल्में इस तरह से बनाते थे कि जिससे कि हिंदू संस्कृति को आघात पहुँचे, हिंदू संस्कृति कमज़ोर हो, हिंदू धर्म कमज़ोर हो और धर्मांतरण का इनको मौका मिले। ये सदैव अपमानित करने की कोशिश करते थे। इनकी कोई भी फिल्म में आप देखेंगे तो उसमें ऐसे ही होता था। तो ऐसे ये पक्का जिहादी एलिमेंट है। पाकिस्तान से इसका साठगांठ है और उसको कैसे प्रमोट किया जाए उसका ये बहुत बारीकी से ये व्यक्ति जानता है। तो खैर, तो ये जावेद साहब अब जो है बदली हुई परिस्थिति में अब देख रहे हैं कि अब जो है चारों ओर मुसलमानों की थू-थू हो रही है, मुस्लिम फिलॉसफी की थू-थू हो रही है, क्योंकि अब इंटरनेट आ गया, सारा एक्सपोज हो गया
कि इस्लाम का क्या एजेंडा है एक्सपोज हो गया। कुरान क्या कहता है, हदीसें क्या कह रही हैं, एक्सपोज हो गया। सबको पता चल गया कि ये कितनी घृणा की बात और कितने मारपीट की बात और कितने अवैज्ञानिक बातें, कितनी अमानवीय बातें, कितने सबके प्रति लूटपाट का इन लोग का एजेंडा है, ये सबको पता चल गया। फिर इनका इतिहास से उसका मिलान हो जाता है, जो एजेंडा है उसका ऐलान हो जाता है, और इसके कारण पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल है। अब जब ये हमास वाले गाजा पट्टी से निकल करके इजराइल में घुसते हैं, अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए घुसते हैं। ये कहीं भी जाते हैं तो अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हैं, और जब पिटाई पड़ जाती है वहाँ पर तो फिर वहाँ से या अल्लाह करते हैं। तो अल्लाहू अकबर से या अल्लाह पर आ जाते हैं। तो इजराइल ने इनको या अल्लाह करा दिया। अब जो है, जब इतनी भद पिट रही है सब जगह, तो अब इनको भी, जो इनमें जो कुछ बुद्धिजीवी है, उनको समझ में आ रहा है कि धारा, समय की धारा किधर बह रही है। बेवकूफ़ों को तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो उसमें जो तेज तर्रार है उनको समझ में बात आ रही है कि अब इस्लाम के विरुद्ध में पूरा विश्व हो चुका है, क्योंकि इस्लाम का एजेंडा ही गड़बड़ है। और मुसलमानों में भी जो पढ़े लिखे बुद्धिमान हैं, तार्किक हैं, कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए खुद भी इस्लाम के विरुद्ध होते जा रहे हैं। कितने घर वापसी कर रहे हैं, कितने जो है एथिस्ट बन जा रहे हैं, और कितने जो है एक्स मुस्लिम बन गए हैं और बनने की कगार में। और ये एक्स मुस्लिम का भी आंदोलन चल रहा है, एथिस्ट बनने का आंदोलन चल रहा है, घर वापसी का आंदोलन चल रहा है, यानी इस्लाम के भीतर ही भगदड़ मच गई है। तो ऐसे में अब जावेद अख्तर जी के पास अब क्या ऑप्शन बचता है। अपने को कभी कभी नास्तिक भी बोल देते हैं डर के मारे, या अपने को ज़्यादा बुद्धिमान दिखलाने के लिए, क्योंकि इतना तो जानते हैं कि अब मुसलमान बन के आदमी बुद्धिमान तो नहीं दिख सकता। यह हर मुसलमान को अब पता चल चुका है कि मुस्लिम कहला करके आप जो है बुद्धिमान नहीं दिख सकते। आप कट्टर दिख सकते हैं, आतंकवादी दिख सकते हैं, बेवकूफ दिख सकते हैं, धर्मारूढ़ दिख सकते हैं, कई ज्यादा की चीज़ों को दिख सकते हैं, लेकिन बुद्धिमान तो कम से कम नहीं दिख सकते। इसीलिए मुसलमानी वेशभूषा अब ये उतार चुके हैं, और वह एजेंडा भी उतार चुके हैं। टेम्प्रोरी से जो दबाव बना है पूरे विश्व में, और विशेषकर भारत में, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसके बाद जो दबाव बनना शुरू हुआ इनके ऊपर, तो अब जो है ये चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जितने भी हिंदू विरोधी पार्टियां हैं, इन सबको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है हर जगह पर। तो अब जो है ये जय सिया राम के नारे लगा रहे हैं, मजबूर हो गए हैं। लगाना चाहते नहीं भीतर से, लेकिन मजबूर हो गए, और हो सकता है कुछ समय बाद लगाना चाहने भी लग जाए, क्योंकि जब जानेंगे कि जब बाहर जो है उधर है, तो ये लोग तो बाहरों के मौसम की ओर चले पड़ते हैं। तो ये देख लेंगे कि बयार उधर बह रही है जिधर बाहर है, तो ये भी वो करने लगेंगे, क्या पता ये भी घर वापसी कर लें। स्वागत है इनका। अब ये जय सिया राम बोल रहे हैं और हिंदुओं को पाठ पढ़ाना शुरू कर दिए। आश्चर्य देखिए, जो स्वयं ही असहिष्णु है वह हिंदुओं को पाठ पढ़ा रहा है कि हिंदुओं को सहिष्णु होना चाहिए, और ये भी कह रहे हैं कि हिंदू सहिष्णु जो हैं वो बाकी धर्मों के मुकाबले सहिष्णु हैं, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। और इसलिए कह रहे हैं कि भारत में आज जो है धर्मनिरपेक्षता इस वजह से है। आज भारत में जो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी, वो इसी कारण है। जितनी भी डेमोक्रेसी है, मैं पूरी डेमोक्रेसी तो नहीं मानता, लेकिन जितनी भी है, तो ये जो है जावेद अख्तर साहब ये कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? वे सोचते हैं कि कहीं ये इजराइल की राह पर चल करके हिंदू सब जो है इनकी ठुकाई ना शुरू कर दे,
इनको इसका भी अब डर सताने लगा है। एक कारण यह है, ये सोचते हैं अब हम लोग की पिटाई ना शुरू होने लगे भारत में भी, जैसे इजराइल में पिटाई शुरू हो रही है इनकी। दूसरा इनको यह भी डर है कि अब जो है इन सब के खिलाफ में जो ये आतंकवादी गतिविधियों के समर्थन में ये सब काम करते रहे हैं, लिखते रहे हैं और फिल्में बनाते रहे हैं, और इस तरह से इन लोगों के बेवजह कनेक्शंस हैं और डी कंपनी से, और इन लोगों के और भी कई जो भारत विरोधी गतिविधि करने वाले हैं उनसे भी कनेक्शंस हैं, और इन लोगों ने बहुत सारे धन छिपा करके भी रखे हुए हैं, चुरा के रखे हुए हैं, लूट के रखे हुए हैं, ठग के रखे हुए हैं, हड़प के रखे हुए हैं, गैर कानूनी तरीके से रखे हुए हैं। इनके और इनके आदमी, उनकी जांच ना शुरू हो जाए और इनका रास्ता जेल ना हो जाए, तो इसलिए भी ये जय सिया राम के नारे लगा रहे हैं। और साथ में अब चूंकि राम मंदिर भी बनने वाला है, लगभग तैयार ही हो चुका है, अब तो अगले साल तैयार हो जाएगा, तो अब उसका जो है प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा और लाखों लोग आना शुरू करेंगे अयोध्या, और पूरा देश जो है राममय हो जाएगा, पूरा विश्व भी राममय हो जाएगा, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है। तो ऐसे में जब पूरा भारत राममय होने जा रहा है और विश्व भी धीरे धीरे उसके प्रभाव में आएगा, तो ये सोच रहे हैं कि कुछ जो है हमारे को अपना स्टैंड चेंज करना पड़ेगा, इसलिए भी जय सिया राम के नारे लगा रहे हैं। चलिए दीपावली में जय सिया राम के नारे लगा लें, अच्छी बात है, लगा लें, दबाव में ही लगाएं, प्रेशर में ही लगाएं, लेकिन लगा लें। और धीरे धीरे अब हिंदुओं की जो डॉक्ट्रिन है, जो सिद्धांत हैं, जो इनकी फिलॉसफी है, जो हिंदुओं के वेद, उपनिषद, गीता और भक्ति सूत्र, योग सूत्र, ध्यान सूत्र, ब्रह्म सूत्र, ये सारे जो हैं अब धीरे धीरे लोगों के बीच में आ रहे हैं और इनकी महत्ता बढ़ती जा रही है। तो उसके प्रभाव, पॉजिटिव प्रभाव भी, नेगेटिव प्रभाव भी, हर तरह का जो सनातन का प्रभाव बढ़ रहा है, अब उससे ये प्रभावित भी हो रहे हैं और इनको यह भी लग रहा है कि अब ये दबने वाले भी नहीं हैं। अब वो ज़माना चला गया जब इनको दबाया जाता था, क्योंकि सब अवेयर हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, हमें भी पहचान गए हैं और अपने को भी पहचान रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अब इनसे जो है अब वह एजेंडा चलाया नहीं जा पा रहा है। इनको अपनी फिल्में भी हिट करानी है, तो अब हिंदुओं के विरुद्ध में होकर फिल्में हिट नहीं हो सकती। साउथ इंडिया वाले तो पहले जानते थे, वे तो अपने फिल्मों को इस हिसाब से डिजाइन करते थे कि फिल्में चल रही थी उनकी, क्योंकि वहाँ पर सनातन विरोधी बातें नहीं दिखाई जाती हैं, सनातन संबंधित, सनातन को प्रमोट करने वाली चीज़ें दिखाई जाती हैं, इसलिए उनकी फिल्में लोग पसंद करने लगे। और ये बॉलीवुड जो है ये खाली जो अश्लीलता परोसता है और हिंदुओं के विरुद्ध में एजेंडा चलाता है, इनकी फिल्में पिटने लगी। और इनके चेहरे चूँकि पहले ही बेनकाब हो चुके थे, अब ये कुछ भी कर लेते हैं, लोग इन्हें पसंद नहीं करते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अपने को। तो उसी में यह परिवर्तन दिख रहा है, नहीं तो इनके तो इसमें ये लोग जो हैं हिंदुओं को, विशेषकर सबको, जैसे ठाकुरों को डकैत के रूप में दिखाते थे, पंडितों को ठग के रूप में दिखाते थे, पखंडी के रूप में दिखाते थे, ढोंगी के रूप में दिखाते थे, बनिए को दिखलाते थे, एक ठग लुटेरा के रूप में दिखाते थे, तो और बाकियों को शोषित के रूप में दिखाते थे, और मुसलमानों को बहुत अच्छे दिखलाते थे कि ये बहुत ही अच्छे हैं, ये बहुत भला करते हैं, मदद करते हैं। कभी नहीं दिखाते थे कि ये आतंकवादी हैं और बम फोड़ते हैं, दूसरे की लड़कियों का अपहरण करते हैं, और जितने भी कुकर्म होते हैं उनमें इनकी इतनी सबकी भूमिका इनकी होती है और इनका नेक्सस इतना बड़ा होता है। कभी भी मतलब ग्रे साइड का नहीं दिखलाते थे, सिर्फ अच्छा अच्छा दिखाते थे। तो अब इनकी जो है पोल पट्टी खुल गई है, तो अब इनके सामने ये आ गया है, इसलिए जय सिया राम के नारे लगा रहे हैं। अब दीपावली जो है उसमें सभी लोग जय सिया राम बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे और लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे
तो यह कहते हैं कि इनके कुछ जो मौलाना लोग हैं कहते हैं कि राम जो है वो एक राजा थे, महाराजा थे, बहुत अच्छे आदमी थे। इनको एलर्जी होती है जानने में, ये कहने में कि वो जो है ईश्वर थे, और ये सोचते हैं कि नहीं, ईश्वर तो हमारे खाली अल्लाह है और राम जी ईश्वर नहीं है। अरे जिसका ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, जो साकार रूप में नहीं आ सकता, वो पूर्ण शक्तिशाली कैसे कहलाएगा? जो पूर्ण शक्तिशाली नहीं होगा उसको ईश्वर कैसे कहेंगे? तो आपका ईश्वर तो अवतार ही नहीं ले पाता है, आपका ईश्वर जन्म ही नहीं पाता है। हमारा ईश्वर तो जन्म सकता है, जन्म करके हम लोग को अपने साथ रहने का सौभाग्य दे सकता है, हमारे साथ उठ सकता है, बैठ सकता है, खा सकता है, पी सकता है, बातचीत कर सकता है, हमारे जैसा रह करके दिखा सकता है। तो ईश्वर वह है जो सब कुछ कर सकता है। आपका ईश्वर, आपका जो अल्लाह है, वो सब कुछ तो नहीं कर पा रहा है, वो तो बहुत सीमाओं में बंधा हुआ है। तो इनके ये सिद्धांत हैं उसमें इतने ज़्यादा पोल पट्टी हो गए कि अब इनका जो है भागना मुश्किल हो गया है। तो अब ये जय सिया राम बोलेंगे ही बोलेंगे। अब इसके जैसे ऐसे बहुत सारे लोग जो थे ना, वे सब जय सिया राम बोलेंगे। तो आज इतना ही। भगवान श्री राम के अयोध्या आने पर जय सिया राम, और सभी को जय सिया राम।